हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान राघव गुर्जर जी का, और ये लिखते हैं, लकड़ी जल जल भई कोयला, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जले राख में, मैं पापिन कैसी भई, कोयला भई नरक में। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान राघव गुर्जर जी का। तो दोस्तों, इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। हमारे उत्साहवर्धन के लिए केवल सब्सक्राइब तो कर ही दें। तो दोस्तों, आते हैं मूल पहेली के उत्तर पर। दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि लकड़ी जल जल भई कोयला, लकड़ी जल जल कोयला भई, कोयला जले राख में, और मैं पापिन कैसी भई, कोयला भई नरक में। दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ तो कहीं नहीं निकलता है, लेकिन एक स्थान पर निकलेगा। दोस्तों, जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी लाश भवन में पड़ी हुई थी, तो भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलाया जाता है, और दोनों भाइयों को जब बुलाया गया तो वे देखते हैं कि उनका पिता, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने उनका दाग दिया। तो उस समय लकड़ी जल जल भई कोयला, लकड़ी जल जल कोयला भई उस जगह पर हुई दोस्तों, और कोयला जलाए राख में, और कोयला भी जब जल जाते हैं तो राख में तब्दील हो गए। ये बात दोस्तों कैकेयी कह रही थी कि ये मैंने क्या किया। जब भरत जी ने उसे डांटा फटकारा और कहा कि हे पापिन, तूने ये बहुत बुरा किया। मैंने सुना है कि पुत्र को पुत्र होते हैं, लेकिन आज माता भी को माता हो गई। तुमने भगवान जैसे भाई, श्री राम जैसे भाई को वनवास दे दिया, पिताजी को स्वर्गलोक में भेज दिया। तो इस प्रकार से वो कह रही है कि मेरी बात भरत ने भी नहीं मानी, और मैं कितनी पापिन हूँ कि मैं अब नरक में जाकर के कोयला होंगी। मैंने नरक में जाने का रास्ता मेरा साफ कर लिया है, क्योंकि महाराज दशरथ जब मरे थे तो लकड़ी जल जल के कोयला में तब्दील हो गई, और कोयला भी उनकी राख में तब्दील हो गया। लेकिन पश्चाताप कर रही है कैकेयी कि मैं कितनी पापिन हुई, जो अब मैं नरक में जाकर के कोयला बनूंगी। इस प्रकार से एक स्थान पर तो श्रीमान राघव गुर्जर जी आपकी पहेली का उत्तर यहाँ लगता है, और दूसरी जगह हम लगाएं तो इसका उत्तर हम आत्मा पर भी लगा सकते हैं। ऐसी आत्मा जिस आत्मा ने भारी पाप किए हों, और बहुत ज़्यादा अधिक पाप करने के कारण जब मृत्यु हो जाती है एक इंसान की, तो उसको जब दाग दिया जाता है, उसको जलाया जाता है, तो उसमें भी लकड़ी जल जल के कोयला होती है, और कोयला जलने के पश्चात राख में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, और उसके राख में बदलने के पश्चात वह आत्मा जो होती है वह जाती है धर्मराज उसके कर्मों के अनुसार
उसे नरक में ढकेल देते हैं और नरक में वह जल जल करके इस प्रकार से वह कोल्या आत्मा नरक में हो जाती है, वहाँ जाकर के वह समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती, वहाँ वह दंडित होती है। कोयले के समान उसको जला दिया जाता है, बार बार उसको दंड दिया जाता है और उन यातनाओं को पाके हुए जीव वहाँ चिल्लाता है। लेकिन दोस्तों उसे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे मेरे कर्मों का ही ये दंड मिल रहा है। तो दोस्तों एक स्थान पर ये पहेली यहाँ जा कर के लगती है। दोस्तों तीसरी जगह और भी लगती है, जो कि लगती है ये श्रवण कुमार के माता पिता ऋषि उद्वाल और उनकी मां अरुणधति पर। तो दोस्तों क्या हुआ, उनका पुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जाता है तीर्थ यात्रा कराने। जब उसने अपनी पत्नी का ये हाल देखा कि पत्नी तो मेरे माँ बाप के साथ में सही व्यवहार नहीं कर रही है, जिस दिन खीर देखी कि उनकी थाली में तो खीर आई है और पिताजी के लिए वही दलिया आया है। इस प्रकार की बात को देख कर के श्रवण कुमार भी परेशान हो जाता है और अपने माता पिता को लेकर के तीर्थ कराने के लिए चल देता है। जब माँ बाप को इस तरह से ले जाता है तो उनका एक तीर्थ ही बकाया रहा था कि अंधे अंधियों की आंख खुल जाती, परंतु वह सरयू पर जाकर के जैसे ही पानी भरता है तो महाराज दशरथ का शब्द भेदी बाण जाकर के उसमें लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके वियोग में अंधा अंधी अर्थात जो उसके माता पिता थे वो भी मार जाते हैं। तो दोस्तों उस जगह पर अब कौन रह गया कि श्रवण कुमार की पत्नी। उसने भी यही कहा था जब उसने ये सुन लिया कि उसके पति मारे गए हैं कि लकड़ी जल जल भई कोल्या, लकड़ी जल जल कोल्या भई, कोला जले राख में मैं पापेन कैसी भई, कोल्या भई नरक में। तो दोस्तों फिर वह पश्चाताप कर रही थी श्रवण कुमार की पत्नी कि अब मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मैं कैसी पापेन हुई हूँ कि मेरा पति भी मारा गया और मेरे सास ससुर भी मर गए। इस प्रकार से ये मैंने श्रीमान राघव जी आपकी पहेली 3 जगह लगाई है। मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए आपसे मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।